क्या आपने इस बात को ऑब्जर्व किया है कि आजकल जो बिजनेसेस है वो बिल्कुल भी एथिकल नहीं रहे हैं। एथिकल इन द सेंस कि जब 19th सेंचुरी में जब बिजनेस की शुरुआत हो रही थी, जब लेन देन और व्यापार का पहली बार ग्रोथ मार्केट में देखने को मिला था, उस समय पर बिजनेस एक कंपटीशन होता था, बट कंपटीशन इन द सेंस ऑफ प्रोवाइडिंग बेटर क्वालिटी एंड वैल्यू टू द कस्टमर्स। सो हर एक बिजनेसमैन या फिर कंपनीज के माइंडसेट में यही बात होती थी कि हमें compete करना है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी और एडिशन ऑफ वैल्यू इन कस्टमर्स लाइफ। वो काम को इजी बनाने की कोशिश करते थे और उनको एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करते थे। जहाँ पर भी क्वालिटी वीक होती वहाँ पर तुरंत उस चीज़ को हाईलाइट किया जाता था कि यहाँ पर इस बिजनेस का पर्टिकुलर क्वालिटी अच्छा नहीं है और इसे मार्केट से टेक डाउन करने की ज़रूरत है। कस्टमर्स रिव्यू भी सोशल मीडिया की तरह आज की तरह आम तो नहीं होते थे, बट हाँ, लोग बातों ही बातों में उन रिव्यूज़ को आगे पहुँचाते थे और कंपनीज को प्रेशराइज फील होता था कि हमें क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। बट वही आज के टाइम में कंपटीशन तो है, पहले से काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज नए नए स्टार्टअप्स आ गए हैं, नए नए बिजनेसेस आ गए हैं। पुराने बिजनेसमैन भी ये ट्राई कर रहे हैं कि वो एक ही कंपनी से मल्टीपल डिपार्टमेंट या फिर मल्टीपल प्रोडक्ट्स को ग्रो कर सके। जैसे कि आप देख सकते हैं, कोई भी कंपनी हो गई, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया या फिर कोई भी कंपनीज हो गई, वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में भी है, FMCG में है, फूड इंडस्ट्री में है, क्लोथिंग इंडस्ट्री में है, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल एस्पेक्ट्स में वो अपना काम कर रहे हैं। मगर बात जब क्वालिटी की आती है तो यहाँ पर कोई नहीं सोचता, बिकॉज अब मार्केटिंग का कॉम्पिटिशन आ गया है। अब कोई भी चीज़ की कंपटीशन की बात होती है तो किसकी मार्केटिंग ज़्यादा बेटर है, कौन ज़्यादा लोगों के नज़रों में आ सकता है और कौन ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो ये एथिकली राइट नहीं है। लोगों तक पहुंचना सब सही बात है, बट गलत चीज़ें प्रमोट करके या फिर आप जो क्लेम करते हैं वो क्लेम साबित हो ही ना ऐसी चीज़ों में। अभी जैसे बहुत सारे प्रोटीन पाउडर्स के ब्रांड हो गए, कॉस्मेटिक्स के ब्रांड हो गए, इससे आप गोरे हो जाओगे, इससे पिंपल्स पूरे साफ हो जाएंगे, इससे आपको UV प्रोटेक्शन मिलेगा, या फिर ये खाओगे तो आपका वेट गेन हो जाएगा, ये खाओगे तो स्ट्रेंथ बिल्ड होगी, ये खाओगे तो आपके मसल एक्टिविटी ज़्यादा होगी, इससे स्किन का टेक्स्चर अच्छा हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बट वो क्लेम करने की बात आए तो वहाँ पर सारी कंपनीज फेल हो रही है और मार्केटिंग में हर कोई सुपर हिट है। तो इसमें आपके क्या विचार है, कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़रा सोचिए और एक जागरूक नागरिक की तरह, एक जागरूक कंज्यूमर की तरह प्रोडक्ट लेने से पहले सोचिए। बिकॉज बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, बट जब बात आती है आपकी कंजप्शन की, जो हेल्थ प्रोडक्ट्स आप कंज्यूम कर रहे हैं, जो फूड प्रोडक्ट्स आप कंज्यूम कर रहे हैं, जो स्किन पर लगाने वाली चीज़ें, कॉस्मेटिक्स आप कंज्यूम कर रहे हैं, जो मेडिकेशन आप कंज्यूम कर रहे हैं, मार्केटिंग और इन्फ्लुएंस, ये सारी चीज़ें तो कंपनीज के लिए बेनिफिशियल है, बट आपको वो पैसे देकर बदले में क्या मिल रहा है, इन द सेंस ऑफ प्रोवाइडिंग बेटर क्वालिटी एंड वैल्यू टू द कस्टमर्स।